कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पार्टी के नए सदर का इंतखाब हो सकता है। इस ओहदे की दौड़ में यूं तो कई नाम हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक को रेस में आगे समझा जा रहा है। 2 दहाइयों में यह पहला मौका होगा जब गांधी खानदान से बाहर का कोई शख्स इस कदीम पार्टी की कमान संभालेगा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदा रंजीता इस वक्त जुड़ रही हैं। रंजीता, कांग्रेस वर्किंग की मीटिंग आज होने वाली थी, इससे पहले हमने बात की थी तो मीटिंग की तैयारियां चल रही थी। क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है और कौन कौन लोग पहुंचे हैं वहां पर? जी आजम, देखिए वर्किंग कमेटी की तमाम सदस्य पहुंच चुके हैं। अभी तुरंत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पहुंचे हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, प्रियंका गांधी अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू की जाएगी। आजम, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि आज की बैठक में ये फैसला नहीं हो पाएगा कि कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष कौन होने वाला है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस आज की इस बैठक में तमाम जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष, सभी देश भर के सांसदों को, इसके अलावा विधायक दल के नेता और जो सेक्रेटरीज हैं एआईसीसी के, उनको भी बुलाया है। लगभग 400 से ज्यादा लोग आज की इस बैठक में शामिल होंगे देश भर से, वर्किंग कमेटी सदस्यों के अलावा। तो कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि सर्वसम्मति से और सभी नेताओं की राय लेकर कांग्रेस अपना अंतरिम अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि कांग्रेस आज की इस बैठक में कमेटी का गठन करेगी, वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई जाएगी और उन नेताओं को कहीं न कहीं उन नेताओं के से बात करके इस कमेटी का काम रहेगा, इन नेताओं से बात करके उसके बाद वो जो है वो फैसला लेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कोशिश करूंगी दिखाने की आपको तस्वीरें, क्योंकि लगातार जो नेता है वो पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय और इसके साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप देख रहे होंगे फ्रेम में। तो तमाम जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं। आजम, एक कवायद कांग्रेस में ये भी लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद किसी युवा नेता को आगे लाया जा सके। कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने प्रियंका गांधी के नाम पर भी ट्वीट कर ये कहा कि गांधी परिवार से अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। वहीं दूसरा खेमा ये भी कहने के लिए कि युवाओं में अगर सबसे पॉपुलर अगर कोई नेता है तो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और जो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं न कहीं ये बताने के लिए कि युवा नेता जो सिफारिश कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि देश भर के नेता पहुंचे हुए हैं, 400 से ज्यादा नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल रंजीता, एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कांग्रेस अपने बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है। इससे पहले जब कांग्रेस की ऐसी हालत थी तो उस वक्त तो सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने कमान संभाली थी, तो कांग्रेस में कुछ जान फूकी थी, लेकिन राहुल वो करिश्मा नहीं कर पाए। अब जो नया अध्यक्ष आएगा उसके लिए कितना मुश्किल होगा इस डूबती नैया को पार लगाना? निश्चित तौर पर आजम बड़ा मुद्दा है जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। 2019 में भी कांग्रेस को करारी हार देखनी पड़ी। राहुल गांधी के इतनी रैलियों और इतनी जद्दोजहद के बाद भी प्रियंका गांधी को भी सक्रिय राजनीति में पार्टी ने उतारा और उसके बावजूद भी बहुत बेहतर नतीजे कांग्रेस के फेवर में नहीं आए। दूसरा एक संकट कांग्रेस के पास ये भी कि जो तमाम जो बड़े नेता है वो आप तस्वीर के जरिए आजम देख रहे होंगे, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय। सीधी तस्वीर राहुल गांधी की कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचते हुए और अब कुछ देर में बैठक शुरू की जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी बैठक में पहुंच चुकी हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पहुंचे हुए हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य मनमोहन सिंह भी हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े नेता वर्किंग कमेटी के लगभग सभी सदस्य यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल रंजीता, एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जिसका भी नाम यहाँ पर फाइनल हो या आगे चल के फाइनल होगा, तो क्या सभी लोगों को ये मान्य होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए गांधी परिवार से कांग्रेस जुड़ी हुई है और कांग्रेस से गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, तो क्या वो लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे बगैर गांधी परिवार के किसी को?
देखिए ये माहौल, और हम कह सकते हैं कि एक ये राजनीति लंबे समय तक कांग्रेस भी करती रही, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी समझते रहे कि कांग्रेस का अस्तित्व गांधी परिवार से इतर नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ तौर पर अपने इस्तीफे में भी, जो 4 पन्ने का इस्तीफा था उसमें और वर्किंग कमेटी की बैठक में भी जो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी कि गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष होना चाहिए। ये मांग राहुल गांधी की थी। तो ऐसे में अब ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी कि सर्वसम्मति से कोई ऐसा नेता चुने, क्योंकि कहीं न कहीं ये पार्टी के लिए चुनौती है कि ऐसा नेता देश भर में किसे लेकर आए। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने भी और खासकर गांधी परिवार ने भी लगातार ये काम किया है कि किसी भी नेता को, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी किसी भी ऐसे नेता को डेवलप नहीं किया गया जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ सके। ये कांग्रेस की अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी, गांधी परिवार की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी कि उनसे बड़ा पद पार्टी में कोई ऐसे नेता का ना हो सके। हालांकि कई वरिष्ठ नेता हैं, कई नेताओं का नाम चल रहा है आजम अध्यक्ष के लिए। मुकुल वासनिक जो संगठन में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पिछले लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, उनका नाम चल रहा है। काफी समय तक अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम है और संगठन महासचिव भी थे, उनका नाम भी चल रहा था। तो तमाम जो नाम है वो इस तरह के ही निकल कर आ रहे हैं। हालांकि एक खेमा ये भी है कांग्रेस के अंदर जो युवा को अध्यक्ष बनाना चाहता है, जिसमें लंबी मांग ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता। जाहिर सी बात है मीटिंग का थोड़ी देर में आगाज होने वाला है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम